पहुंचने की हिदायत की जाती है। जो हमारी इतलात हैं वो जुमा के बाद बनी गाला में जब बाकी जो रहनुमा हैं वो भी वहां से इंतजाम के हवाले से आगाह कर रहे हैं, जो दूसरे शहरों से हैं वो भी आगाह कर रहे हैं। यहाँ पर जो जमान, अगर आप इजाजत दें, अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इस लॉन्ग मार्च पर उनका तज्जिया भी ले लेते हैं। खान साहब निकले हैं, लोगों की बड़ी तादाद निकली है, लेकिन डाउटफुल लोगों के ध्यान में होता है कि क्या इलेक्शंस की डेट ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च मुकम्मल नहीं होगा और इलेक्शन की डेट आ जाएगी। अमीर साहब किस हद तक इत्तेफाक करते हैं इस बात पर आप? सलमान, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं इससे शदीद इख्तलाफ करता हूँ। कोई इत्तेफाक मेरा और आपका इस पर नहीं हो सकता है। अच्छा, कि इलेक्शन की डेट इमरान खान साहब को इतनी आसानी से मिल सकती है। हाँ, दो सूरतें सिर्फ। एक ये कि अगर वो इस्लामाबाद में 3 से 3.5 लाख लोग लाने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, और दूसरा अगर वो जिस मकाम का उन्होंने हुकूमत के साथ वादा किया है कि वो इस मकाम पर ठहरेंगे, अगर वो उस मकाम से आगे बढ़ते हैं और वो ब्लू एरिया, जुना एवेन्यू, डी चौक, रेड जोन इस इलाके में पहुंच जाते हैं, सिर्फ ये 2 सूरतें हैं इमरान खान के मुतालबात की मंसूबी की। एक तीसरी सूरत भी है जो कि मैं इसलिए उसका जिक्र नहीं करूँगा कि वो खुदा न खास्ता नहीं होना चाहिए इस मुल्क में, और वो वायलेंस है। अगर वायलेंस होगा तो उसमें कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? हाँ, वो आगे बढ़ सकते हैं, और उसकी मनसूबाबंदी ये होगी कि जब इमरान खान पहुँचेंगे इस्लामाबाद, जो जिस पंडाल में जहाँ वो सरे दस्त आके अपना क़याम करेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद वो हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे कि मैं आपको 3 दिन की या 2 दिन की मोहलत देता हूँ। 2 दिन का इंतखाबात अब जो होगा मैं पूरा स्क्रिप्ट इतवार को लाएअमल का ऐलान करेंगे। जी, वो लाएअमल का ऐलान करेंगे, लेकिन जो होगा मैं वो स्क्रिप्ट आपके सामने रख। जी जी। इमरान खान अल्टीमेटम देंगे हुकूमत को कि मेरा लॉन्ग मार्च बहुत कामयाब गुजरा है, पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ हैं, इस्लामाबाद हमने चोक कर दिया है, आपको 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की मोहलत देते हैं, आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। अच्छा, हुकूमत नहीं करेगी। उसके बाद इमरान खान एक और अल्टीमेटम देंगे, हुकूमत नहीं करेगी। उसके बाद फिर हुकूमत बैकडोर राब्तों से इमरान खान को मुज़ाकरात में एंगेज करेगी, और हुकूमत की कोशिश यह है कि वो तकरीबन 1 महीने तक इमरान खान को बैकडोर मुज़ाकरात में एंगेज करें, जो कि इमरान खान यकीनन नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत का प्लान यह है। थकाने की कोशिश कहते हैं, और थकाने की कोशिश करेंगे, वो इमरान खान के आसाब तोड़ेंगे। उससे होगा ये कि लोग आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिन के बाद लोग बिखरना शुरू हो जाएंगे। जो लोग दूर दराज शहरों से आए होंगे, उनकी अपनी जाती मसरूफियात, कारोबार, मुलाजमतें, कई मामलात हैं लोगों के, वो वापस पलटना शुरू हो जाएंगे। अगर ये प्लान, हुकूमत का प्लान एक कामयाब हो जाता है, यानी वो इमरान खान को 3-4 हफ्तों तक एंगेज कर लेते हैं, सही है, तो उससे क्या होगा कि इमरान खान का 90% क्राउड वापस चला जाएगा। इमरान खान के पास चंद 100 या चंद हज़ार लोग बाकी रहेंगे। अच्छा, जब हुकूमत यहां ले आएगी इस मुकाम पर इमरान खान को, तो फिर हुकूमत कहेगी कि भाई कौन से मुज़ाकरात, किस बात के मुज़ाकरात? आपके साथ तो लोग ही नहीं है, आपके साथ तो कोई अवामी ताकत ही नहीं है, हम क्यों आपके सामने, हम भी मुंतखब लोग हैं, हम कैसे सरेंडर कर दें अपने आप को आपके सामने? अब यहां इमरान खान साहब को यह देखना होगा कि वो क्या हुकूमत के इस ट्रैप में आते हैं या नहीं आते। सही बात है, बिल्कुल। अगर वो इस ट्रैप में नहीं आते, फिर उनके मैं पास, चाह रहा हूं ना सबको भी शामिल गुफ्तगू करूं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। ये जो स्क्रिप्ट है सर, ये हमने 2014 में भी देखा है, खान साहब के धरनों के दौरान, मौलाना फजल रहमान साहब के भी धरने में देखा, बहुत सारी चीजें भी है, ये तमाम चीजें मामला चलते रहे। लेकिन एक चीज और भी है ना, खान साहब मुज़ाकरात करेंगे क्यों? तो करना ही नहीं चाहते, कहते हैं डेट अनाउंस करें। सर इसका जवाब आप देते हैं, फिर मैं जरा आगे बढ़ूं। देखिए, डेट अनाउंस करने के लिए ऐसा थोड़ा है कि डेट अनाउंस कर देते। अच्छा, वो कर देते डेट, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी इलेक्शन होंगे अक्टूबर 2023 में, आगे खान साहब को तो डेट मंजूर नहीं है, तो फिर डेट कैसे? यानी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ डेट तभी सूरत में अनाउंस हो सकती है सलमान, कि अगर वो अपनी टीम अनाउंस करें, हुकूमत अपनी टीम अनाउंस करे। बिल्कुल, ये दोनों बैठ के मुज़ाकरात करेंगे। वो कहेंगे नहीं कल करवा लें, वो कहते नहीं परसों करवा लें। अच्छा भाई, ना आपकी ना मेरी, आज करवा लेते हैं।
ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें, मखदूम शहाबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका भी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, जरा उनकी भी गुफ्तगू सुन लेते हैं। मखदूम बताइएगा, ये लॉन्ग मार्च का आगाज तो अभी नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है जुम्मे की नमाज के बाद हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक? देखें सलमान, बिल्कुल मैं अमीर भाई की बात से इस तरह इत्तेफाक करूंगा कि हुकूमत इमरान खान साहब को ट्रैप करने की कोशिश तो करेगी, और अगर अभी तक भी देखा जाए तो मामलात इस नहज तक जो आए हैं, खान साहब ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी किया, और इमरान खान साहब जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा डेडलाइंस पर डेडलाइंस भी दी, और कुछ ऐसे मौके भी आए जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने कारकुन थोड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आए कि डेट्स पर डेट्स देते हैं, कहते हैं कि मैं ऐलान करूंगा, लेकिन ऐलान वाले दिन अगले डेडलाइन का ऐलान कर देते हैं। लेकिन ये सब कुछ इसीलिए था कि मामलात जो हैं वो अफाम तफहीम से हल हो जाएं। बैकडोर मुज़ाकरात बहुत से चल भी रहे थे, अब तो तस्दीक भी हो चुकी है, और वो कोई बहुत ज़्यादा मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे, इसकी भी तस्दीक हो चुकी है। तो इस वक्त जो सूरत हाल